देख लियो होगे, इलेक्शन से संबंधित है ना, चुनाव संबंधी प्रश्न है और पार्ट 2 है। क्यों? क्योंकि इसका पहला भाग पढ़ाया जा चुका है, पहला भाग कराया जा चुका है जिसमें 5 सवाल थे। वो सवाल इनकी तुलना में आसान थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, कठिन है। बाकी सब पीछे की चीजों से मिलते जुलते हैं। अगर पीछे की चीजें तुम लोगों को याद थी तो कुछ कठिन नहीं था करना, और उत्तर भी सामने था, ऑप्शन भी था सामने। आराम से करने के बाद पता चल सकता था कि हमारा प्रश्न सही है कि नहीं, कोई उत्तर मैच कर रहा है कि नहीं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। एक गांव में कुल 870 वोट हैं। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का 3/5 वोट मिला तो उसको प्राप्त वोटों की संख्या बताइए। देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि एक गांव में कुल कितने वोट हैं? एक गांव में कुल 870 वोट हैं। कुल कितने वोट हैं? 870। दो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। कितने प्रत्याशी? दो। उनका नाम मान लो एक ए या बी, या ना भी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। अब कह रहा है कि पहले प्रत्याशी ने या जीतने वाले ने, हम किसी को भी मान लो कि कोई जीता, चलो हम मान लिए कि ये वाला प्रत्याशी क्या हो गया, चुनाव जीत गया। तो सवाल में कह रहा है यदि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का 3/5, कुल वोट कितना है? 800। कुल वोट कितना है? 870 है कि नहीं? तो 870 का 3/5 बताओ, यही ना सवाल में कह रहा है। यहां से अगर सवाल को तुम समझोगे तो सवाल कुल मिला के केवल इतना ही था, केवल सवाल में इतना समझने लायक है। कुल वोटों का 3/5, कुल वोट 870 का 3/5। अब बताओ अगर इसको हम कहें हल करने की तो 870 का मतलब क्या होता है? गुणा और 3/5। अब बताओ क्या ये साधारण सा भिन्न का गुणा नहीं बन गया? अब अगर इसको हल करो तो क्या आएगा? इसको हमको क्या करना है? काटना है। तो 5 से 2 काटो, 5 एकम 5, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 3 आया 7, 5 7 35, 2 आया 0, 5 चौक 20, 174 आएगा कि नहीं? अगर कोई डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हो तो भाग देकर के अलग से कर सकते हो। अब 174 आया और ये 3 का गुणा होगा क्योंकि नीचे तो 1 और 1 है, तो नीचे की कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका अगर गुणा करोगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल आए 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल आए 2, 3 एकम 3 2 5। बताओ कितना वोट मिला? 522। अब यहाँ पूछा क्या था कि तो उसको प्राप्त वोटों की संख्या, इसी के वोट की संख्या पूछी जा रही थी। तो कितना वोट इसको मिला है? 522। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। जिन्होंने ए को चूज किया होगा उनका उत्तर सही है। अब बताओ कुछ सवाल में था, केवल इतना ही सवाल में है, केवल जितना हमने बोला प्रश्न में सवाल, केवल सवाल में इतना ही समझने लायक था। अगर जिसने इतना समझ गया, जो इतना समझ गया उसका सवाल हल हो गया, क्योंकि भिन्न का गुणा था और कुछ नहीं था। समझ में आया? चलो अब बताओ अभी किसी को समस्या है इस वाले सवाल में? हाँ किसी को समस्या? अगर किसी को ना समझ में आया हो वो बताओ। सबको आ गया? बताओ किसी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी हम देख लेंगे किसने किस तरह किया है। अभी फिलहाल बताओ किसी को कोई और समस्या जो हम समझाए हैं उसमें ऐसा कोई है जिसको ना समझ में आया हो कि सर ये कैसे हो गया या ये कैसे हो गया? बताओ बताओ। ये तो इसको गुणे में तो तिर्यक ही काटा जाता है, या तो तिरछा काटो या तो ऊपर नीचे काटो। अब देखो इसको तुमको हल करने का एक आसान सा तरीका है, ये तो हमने बता दिया। ऐसे कर लो, 870 गुणते 3/5 लिखा है, बटे 1 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, इसका गुणा करके यहां लिख लो, इसका गुणा करके यहां लिख लो और फिर भाग दे दो तो भी वही आएगा। ऐसे कर लो, इसका गुणा कर लो, 3 शून्य 0, 3 7 21 का 1 हासिल आए 2 और 3 8 24 और 2 26, 2610 और 5 1 कम 5। अब क्या 2610 में क्या 5 का भाग नहीं दे पाओगे? 5 का भाग दे लोगे तो भी 522 ही आएगा। समझा? अब बताओ यहाँ पे एक सवाल और बन सकता था, तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी ने कितना वोट पाया? तो क्या करते भाई, कुल वोट है 870, जो जीता है वो 522 पा गया, तो हम इसमें से क्या करते, इसको माइनस कर देते, घटा देते, तो हारने वाला। कभी कभी सवाल में ये पूछ लेगा तो जीते वाले का नहीं पूछेगा, बोलेगा हारने वाले प्रत्याशी के वोटों की संख्या बताओ, तो ऐसे कर लेना। ठीक है, चलो अगले बार सवाल देखो। एक नगर के चुनाव में दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, कुल वोटों की संख्या 500 थी। कितने वोट थे? कुल वोट कितने थे? 500। हमने लिख लिया कि कुल 500 वोट थे। फिर क्या कह रहा है, यदि ए को कुल वोट का 3/5, अब देखो दो है प्रत्याशी, हमने मान लिया कि ये ए है और ये बी है। अब कह रहा है कुल वोटों का, ए को कुल वोटों का 3/5, तो 500 कुल वोट कितने हैं? 500। यही कह रहा है, देखो सवाल में यही ना लिखा है, कुल वोटों का 3/5, यही ना लिखा है। तो कुल वोट कितने हैं बताओ? कुल वोट 500, का मतलब गुणा 3/5 का मतलब 3/5 लिख दो। ये ए को मिला। फिर क्या कह रहा है, एवं बी को 2/5 वोट मिले कुल वोट का। इसको भी बी को कितना मिला? 2/5। कुल वोट है 500, का मतलब गुणा और 2/5। अब हल कर लो, देखो यहां दो तरीके से उत्तर निकल सकता था। एक को हल करके से घटा दो तो दूसरे का उत्तर अपने आप आ जाएगा, और चाहे ऐसे दोनों को हल कर लो तो भी उत्तर आ जाएगा। अब देखो पूछा क्या है, तो दोनों के अलग अलग वोट, हमको दोनों को वोट पता करने हैं, ए का भी और बी का भी। तो इसको काटो तो 5 एकम 5, ये 100 बार में कट जाएगा क्या?
तो 100 3 300। अब बताओ ए को कितना वोट मिला, ए को कितना वोट मिला 300। तो अब क्या इसको हल करने की जरूरत है, हल भी कर सकते हो, अन्यथा जब कुल वोट 500 है, ए ने पाया 300, तो बी कितना पाया होगा 200। ऐसे भी आ सकता है। बाकी अगर हल करोगे तो भी आएगा, देखो 500 और 500 क्यों लिख रहे हैं, इसको तो हटाना है ना, यहां से काटो 5 एकम 5, 500 बात जाएगा कि नहीं, और 100 दूनी 200, ऐसे भी आ जाएगा। अब बाकी 300 आया था तो 500 में से 300 घटा दोगे तो भी आ जाएगा। तो बताओ ए को मिला 300 और बी को मिला 200, तो 300 और 200 कहां है ऑप्शन में, सी नंबर, सी नंबर। इसका मतलब सी नंबर में जिसने किया होगा उसका उत्तर सही है। बताओ कुछ कठिन है, केवल क्या करना है, हमको समझना है, यही लाइन, यही केवल लाइन है जो समझने लायक है, थोड़ एक इतना ही। जिसने इसको समझ गया, कुल वोट की जगह पे कुल वोट वो बताया गया है, इसको रख दो, का मतलब गुणा, 3/5 का मतलब 3/5 रख दो, भिन्न का गुणा हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, केवल समझना था पढ़ के। चलो अगले सवाल देखो। एक कस्बे के चुनाव में दो लोगों ने चुनाव लड़ा, यदि कुल वोटों की संख्या 600 हो। अब देखो जैसे ही हमको पता चल गया कि कुल वोट कितने हैं 600 है कुल वोट, और पहले व्यक्ति ने, देखो क्या लिखा है, पहले व्यक्ति ने कुल वोटों का 2/3, पहले व्यक्ति ने कुल वोटों का कितना पाया 2/3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना कुल वोटों का, तो कुल वोट कितना है 600, का मतलब गुणा और 2/3 का मतलब 2/3। ये समझ में आया क्यों लिखा गया। फिर उसके बाद क्या रहा है, कुल वोटों का 2/3 वोट पाया, तो बताओ कि चुनाव का परिणाम क्या रहा। अब क्या करा, इतना उसने इंफॉर्मेशन दे दी। अब वो कह रहा है कि तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या रहा, परिणाम का मतलब कि कौन जीता कौन हारा, ये हमको पता करना है। तो चलो हमने पहले व्यक्ति का पहले निकालते हैं, तो ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, ये होगा कि नहीं, और 200 दूनी 400। ये कौन है इतना वोट पाया है, पहला व्यक्ति, है ना। अब बताओ, अच्छा ये निकालने में किसी को समस्या कि 400 कैसे आया, है ना। जिसको समस्या है उसके लिए ऑप्शन है, इसका गुणा करके लिख लो, फिर इसका गुणा करके लिख लो, फिर भाग दे दो, तो भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगर पहले व्यक्ति ने 400 वोट पाया तो दूसरा कितना पाया होगा 200। क्या कैसे आया 200, भाई ये चार कुल वोट 600 है, इसको 400 मिला तो इसका मतलब इसको 200 मिला होगा। अब बताओ पूछा जा रहा है चुनाव का परिणाम क्या रहा, तो उत्तर मिलान करना है, पहला व्यक्ति चुनाव जीता, क्या सही है, सही है, पहला यही मिल जाएगा। और देखो दूसरा व्यक्ति चुनाव जीता, नहीं दूसरा तो हार गया है, फिर पहला व्यक्ति हार गया, क्या ऐसा है, नहीं पहला व्यक्ति तो जीत गया, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, यही पहला वाला उत्तर हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ में आया, बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस वाले सवाल में। चलो अगला वाला सवाल देखो। गांव के एक चुनाव में कुल 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। अब कितने लोग चुनाव में आ गए, 3 लोग आ गए, कुल 900 वोट पड़े, कितने वोट पड़े 900 वोट पड़े, तो पहले लिख लो कुल वोट कितने पड़े 900 कुल वोट पड़े। अब उसके बाद देखो क्या कर रहा है, जिसमें से ए ने कुल वोटों का 4/9, ए को कितना वोट मिला, कुल वोटों का, कुल वोट है 900 और गुणते 4/9, ए को कुल वोटों का 4/9, बी एवं बी ने कुल वोटों का 5/9, बी को कितना मिला कुल वोटों का 5/9 वोट पाया, तो बताओ सी को कितना वोट मिला। अब हमको पता करना है कि ए और बी का इंफॉर्मेशन दे दिया है, अब पता करना है कि सी को कितना वोट मिला, यही ना हमको पता करना है, यही सवाल में पूछा है। तो ऐसा करते हैं पहले ए और बी का निकालते हैं, फिर इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि सी को कितना वोट मिला, है ना। तो चलो इसमें क्या करोगे, पहले ए का निकालो, इसको हल करोगे तो 9 एकम 9, 9 100 बार में कटेगा और 100 चौको 400, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ए को कितना वोट मिला 400, पता हो गया कि नहीं। अब इसको देखो, ये भी काटोगे 9 एकम 9, ये 100 बार में कटेगा, 100 पंचे 500, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बी को कितना वोट मिला 500। अब बताओ सी को कितना मिला होगा, जीरो, कोई भी वोट नहीं, क्यों, क्योंकि कुल 900 वोट था, इसको 400 मिल गया, इसको 500 मिल गया, तो अब वोट ही कहां बचा, इसका मतलब इसको कितना वोट मिला जीरो, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जीरो वोट। अच्छा इसमें पूछा जाता बताओ चुनाव कौन जीता, तो क्या उत्तर देते हैं हम, चुनाव बीजे जीता, क्योंकि इसने 500 पाया है वोट ना, ये तो 400 पाया है, तो ये चुनाव जीता। लेकिन इसमें पूछा था कि सी को कितना वोट मिला, तो सी को कितना वोट मिला जीरो। समझ में आया, बताओ किसी को कोई दिक्कत, सारे प्रश्न लगभग भिन्न के गुणा पर आधारित हैं। अगर भिन्न का गुणा जिसको आता है और इस चीज को जो समझ पा रहा है, ये जो भाषा समझ पा रहा है और भिन्न का गुणा आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी तक तुम लोग बताओ, समझ में आ गया। चलो अगला देखो, एक चुनाव में ए को 20% वोट, बी को 40% वोट एवं शेष सी को मिला। अब देखो थोड़ा सा इसमें सवाल को क्या कर दिया, प्रतिशत में ले आ दिया, है ना। सवाल कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा तरीका उसमें क्या कर दिया, बदल दिया। अब देखो कुल, तुम जानते हो जब प्रतिशत की बात होती है तो कुल कितना प्रतिशत होता है, 100% हमेशा होता है, ठीक है। अब उसने कह रहा है इसमें 3 लोगों, ए और बी और सी की बात हो रही है ना। अब देखो ए बी और सी, 3 की मान लो, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब क्या कह रहा है, ए को 20% वोट, तो इसको 20% मिला, ठीक, बी को
40% मिला, एवं शेष सी को वोट मिला। तो पहले तो ये बताओ कि सी को कितने प्रतिशत वोट मिला होगा? 40, क्योंकि 40 20 60 हो गया, कुल 100 की बात होती है, तो 40 20 60, इसका मतलब ये कितना बचा? 40% वोट इसको मिला होगा। अब देखो क्या पूछा, यदि कुल वोटों की संख्या 400 हो, मतलब ये जो प्रतिशत में इनको वोट मिला है ये सब मिला के 400 वोट है, तो क्या पूछा है? तो बताओ चुनाव कौन जीता? अब देखो कुल 400 वोट है, ठीक, अब बताओ कुल 400 वोट हैं, अब ए को मिला है 20%, तो मतलब 400 का 20%, यही ना होगा? बताओ ए को जो मिला है कितना प्रतिशत मिला है? 20%। कुल वोट है 400, 400 का 20%, हमने लिख दिया 400 का 20%, समझ में आया? अब अगर प्रतिशत हटाओगे तो क्या होगा? 100 कहां आएगा? नीचे आएगा। अब बताओ 1 2 से 1 2 जीरो कट गया, 20 चौक 80, इसका मतलब ए को कितना वोट मिला? 80। अब ऐसे बी का निकालो, ऐसे ही बी का निकालना है, तो बी का 40% है, तो मतलब 400 का 40%, यही ना होगा? तो 400 लिखोगे, का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100, 1 2 1 2 कट जाएगा, 40 4 चौको 16, 160, कितना वोट आया? 160। अब बताओ सी को कितना मिला है? उसको भी 40% ही मिला है, इसको भी, इसका मतलब इसको भी कितना वोट मिला होगा? 160 ही मिला होगा, क्योंकि इनका इनका देखो दोनों का प्रतिशत बराबर है। तो हमने निकाल लिया कि ए को मिला कुल वोट 80, बी और सी को मिला 160 और 160। अब देखो सवाल पूछा है, तो चुनाव कौन जीता? बताओ। कोई नहीं। चुनाव कौन जीता? कोई नहीं, क्योंकि ए को कम मिला, बी और सी बराबर हो गए, तो चुनाव कोई नहीं। चुनाव कौन जीता? कोई नहीं। जैसे क्रिकेट मैच होता है, जब क्रिकेट मैच में दोनों टीमें बराबर रन बना लेती हैं तो फिर क्या होता है? मैच टाई हो जाता है, उसको मैच को आगे बढ़ाने के लिए फिर सुपर ओवर का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पे भी क्या हो गया, दो लोग बराबर वोट पा गए, तो कोई जीता नहीं। अब कोई नया प्रक्रिया लगा करके किसी को जीत किसी को हार दिलाई जाएगी, है ना? चलो अब इसी से देखो, अब इसी वाले उत्तर से संबंधित अगला प्रश्न भी है। देखो अगला प्रश्न क्या है इससे संबंधित, कितने वोटों के अंतर से जीत हुई? बताओ कितने वोटों के अंतर से जीत हुई? बताओ। अगर मान लो, इधर समझो, अगर मान लो हम इसमें से इन दोनों में से, देखो इन दोनों में से कोई ना कोई चुनाव जीता, भाई ये तो हार गया। अगर इनमें से हम किसी ना किसी को चुनाव जिता दें, या ये कह दें कि चलो 5 साल का चुनाव है, 2.5 साल ये करेंगे, 2.5 साल ये मान लो जैसे प्रधानी का चुनाव है, तो ये कहेंगे 2.5 साल ये प्रधानी करेंगे, फिर 2.5 साल ये करेंगे, तो ये दोनों तो जीत में है, हारा कौन? ये। तो पूछा जा रहा है कितने वोट्स के अंतर से हार हुई, तो 160 और 80 का अंतर कितना है? 80। कितना अंतर है? 80, यही ना? तो इसका मतलब कि 80 वोट के अंतर से क्या हुई है? हार जीत हुई है। हार जीत के बीच में अंतर कितने का है? 80 का है कि नहीं? चलो समझ में आए? तो ये भी उसी से संबंधित प्रश्न था। अब जिसको ये लगता होगा कि सर जीत हार तो हुई ही नहीं, है ना? अगर जीत हार नहीं होगी तो चुनाव में क्या होगा? कोई चीज अगर जैसे मान लो किसी दो लोगों में बंटना है, आधा आधा है, तो क्या कर दिया जाएगा? आधा समय के लिए उनको दे दिया जाएगा, आधे समय के लिए उनको दे दिया जाएगा। तो 5 साल अगर किसी को चुनाव में प्रधानी करना है, तो 2.5 लोग बराबर वोट पा गए, तो क्या कहा जाएगा कि 2.5 साल ये कर लेंगे, 2.5 साल ये कर लेंगे, है ना? तो जीत तो हुई दोनों लोगों की, हार हुई तीसरे की। तो उन तीसरे के और पहले दूसरे के बीच में अंतर कितने का था? 80 वोटों का। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है। एक नगर निगम के चुनाव में कुल 1200 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। कितने लोगों ने प्रयोग किया? 1200 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जिसमें से 20% वोट अवैध हो गए। अवैध का मतलब जानते हो ना? बताया गया है अवैध का मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं होगी, वो किसी कारणवश या गलत तरीके से डाले गए, जिसकी वजह से वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 20% अवैध हो गए, तो पहले तो ये निकालो कि वैध कितने मत है। अगर ये बताओ 20% क्या हो गए? अवैध। तो अब ये तो प्रतिशत में दिया है, हमको संख्या में निकालनी पड़ेगी ना कि 1200 में से कितने वोट खराब हुए। तो हम क्या करेंगे, 1200 का 20% निकालेंगे कि नहीं? 1200 कुल वोट था, उसमें से 20% क्या हो गया? अवैध हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? 1200 गुणते 20/100 क्यों लिखा गया? समझ में आ गया सबको? तो अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 1 2 से 1 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24, आगे 240। इसका मतलब 240 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। इनकी काउंटिंग, इनकी गिनती नहीं होगी, इनको केवल हटा दिया जाएगा। तो 1200 में से हम भी 240 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 860 आएगा क्या? 860 नहीं, 960। कितना आएगा? 960। 960 ये 1000, हाँ 1200, तो 960 वोट क्या है? सही है। अब इन्हीं में से जीत हार होनी है, क्योंकि ये 245 तो खराब हो गए ना। इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये इनका वोट है, ये इनका वोट है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि किनका वोट है, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब देखो क्या क्या वैध मतों का। अब वैध मत कौन से हैं? यही ना है, ये क्या है? ये अवैध नहीं है, ये वैध मत है, ये सही मत है। ठीक है, तो कह रहा है वैध मतों का 3/5 मत जीतने वाले प्रत्याशी को मिला। अब हमें तो नहीं पता कौन जीता कौन हारा, तो हम क्या करते हैं, दो लोग को मान लो चुनाव में है, तो अब मान ले ये ए है और ये
बी है। चलो हम मान लिए कि ए चुनाव क्या हो गया, जीत गया। तो कह रहा है कि वैध मतों का 3/5, तो वैध मत कितने हैं 960 का 3/5। अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा 960 और गुणते 3/5, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 4 आया 6, 5 9 45, 1 5 दूनी 10, यही आएगा। हाँ चलो अब देखो इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 9 27 के साथ हासिल आए 2 और 3 एकम 3 2 5, 576 वोट। देखो अब ये तो कौन पाया, ए पाया। अब पूछ क्या रहा है, बताइए जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितना। अब देखो यही क्या हुआ है, यही जीता है। अब बी का क्या, ये बताओ बी का वोट निकालने की जरूरत है हमको, नहीं है, क्योंकि सवाल में बी का कोई पूछा ही नहीं है। अगर पूछा होता तो हम निकालते, और अगर निकालने की जरूरत पड़े भी तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। 960 में से 576 को घटा दो तो बी का वोट पता चल जाएगा, लेकिन पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा है कि बताइए जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने वोट पाए, तो कितने वोट पाए 576। 576 ऑप्शन में कहा है, बी में। तो जिसने बी को लगाया होगा उसका क्या है, सही है। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, बताओ उधर किसी को समस्या है क्या, समझ में आया, किसी को दिक्कत हो तो बताओ जी तुम लोगों को। चलो आगे देखो 8वां सवाल क्या है, एक विद्यालय प्रमुख के चुनाव में। अब देखो विद्यालय में ही चुनाव हो रहा है, मॉनिटर को जिसको समझो है ना, या विद्यालय को के संचालन, विद्यालय की व्यवस्थाओं को देख रेख में किसी का चुनाव हो रहा है। तो कुल 180 लोगों ने वोट डाला। कितने लोगों ने, कितने लोगों ने वोट डाला, 180 लोगों ने वोट डाला। चलो अब देखो अगर 180 कुल वोट पड़े, उसमें से कह रहा है कुल वोटों का 1/2 पहले व्यक्ति ने जबकि शेष दूसरे व्यक्ति ने वोट पाया, बताइए चुनाव में किसकी जीत हुई। अब बताओ 1/2, अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, कई बार समझाया गया, भिन्न पढ़ाते समय भी बताया गया। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा। अब ये बताओ अगर हम यहां से ना, अगर जिसने जिसने इसको ध्यान दिया है 1/2, इसीलिए हमने अलग पेन से लिख दिया था। अगर 1/2 का जिसने भाग ध्यान दिया है, जिसको 1/2 का मतलब समझ में आता है, उसको इस सवाल को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल देख के उत्तर बता सकता था। अब बताओ अच्छा अगर 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ये बताओ अगर ये आधा वोट पाया तो ये कितना पाया होगा, आधा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये भी बरा, ये और ये दोनों बराबर बराबर वोट पाए होंगे। आधा का मतलब यही नहीं होता, जैसे इस पेन को अगर हम आधा करें तो आधा का मतलब क्या, दोनों भाग बराबर निकलेंगे। तो अब बाकी निकालने के लिए निकालना चाहो तो देखो 180 का 1/2, तो 180 का मतलब गुणा 1/2 का मतलब 1/2, इसको काटोगे तो 90 क्या आएगा 90। इसका मतलब इसको कितना वोट मिला 90, इसको कितना मिला होगा 90। तो बताओ पूछ रहा है बताइए चुनाव में किसकी जीत हुई, तो उत्तर क्या लिखोगे, पहले व्यक्ति की नहीं, दूसरे व्यक्ति की नहीं, दोनों बराबर वोट पाए। सही बात है, ये भी 90 पाया और ये भी 90 पाया, इसका मतलब उत्तर क्या होगा, दोनों बराबर वोट पाए। समझ में आया कि नहीं। चलो अगला देखो, एक सदस्य के चुनाव में कुल 500 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार जानते हो ना, मतलब वोट डाला। कितने लोगों ने, 500 लोगों ने क्या किया, वोट डाला। अब कह रहा है जिसमें से 10% अवैध हो गए। अब देखो क्या हो गए, 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो अभी 10% निकालोगे तब तो पता चलेगा कि संख्या कितनी आई। तो 500 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 500 का 10%। तो इसको निकालोगे तो 500 का मतलब गुणा 10% का मतलब 10/100। ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो 1 2 कट जाएगा, कितना आया 50, मतलब 50 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो बताओ 500 में से 50 खराब हो गए, तो सही कितने हैं 450। ये कौन से मत है, वैध मत है, मतलब सही मत है जिनकी काउंटिंग होगी। तो पूछ रहा है तो वैध मतों का प्रतिशत। अच्छा ये देखो यहाँ तो ये सब निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, यहाँ प्रतिशत में पूछा है। ये बताओ अगर 10% मत अवैध हो गए तो कितने प्रतिशत मत सही है, 90, क्योंकि प्रतिशत हमेशा कितने में बात होती है 100 की। तो अगर 100 में से 10% खराब हो गए तो सही कितने प्रतिशत है 90%। तो इसमें सीधा उत्तर था 90% वैध मत है। चलो अगला देखो, एक चुनाव में कुल 300 मत पड़े। कितने मत पड़े, कुल 300 मत पड़े। अब देखो 300 वोट पड़े इस चुनाव में, फिर क्या कह रहा है, यदि ए को कुल मतों का 3/5, ए को कितना मिला 3/5 कुल मतों का, तो हम इसको क्या लिखेंगे 300 का 3/5। समझ में आ रहा है। तो अब इसको हल करोगे तो वही फिर करना पड़ेगा, का मतलब गुणा 3/5, ये काटोगे तो 5 छक्का 30, 60 36 18 180। बताओ ये जो काट करके उत्तर निकालना है समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये ए को वोट मिला इतना, उसके बाद क्या कह रहा है, एवं शेष मत बी को मिला। अब बताओ बी को कितना मिला होगा, अगर इसको 180 मिला तो इसमें 300 में से क्या करना है 180 को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा 120। इसका मतलब बी को कितना वोट मिला 120। अब पूछा चुनाव में कितने वोटों से जीत या हार हुई, कितने वोटों से जीत हार हुई,
60 वोटों से। कितने वोटों से? 60। यही ना, देखो ये 180 पाया और ये 120, इसका मतलब 60 वोटों से जीत गया। इसमें क्या कह सकते हो कि ए 60 वोटों से जीत गया, या तो ये कह सकते हो कि बी 60 वोटों से हार गया। यही ना? चलो समझ में आया? बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ समझने में। चलो लास्ट सवाल है ना, लास्ट सवाल देखो, एक पंचायत चुनाव में 500 लोग वोटों में से 40% महिलाएं, 40% पुरुष एवं शेष बच्चों ने वोट डाला। अब देखो इसमें फिर प्रतिशत की बात है, कुल प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है कि नहीं? अब बताओ 100% में से कौन कौन है? महिला है, और कौन है? पुरुष है, और कौन है? बच्चे हैं। ये 3 लोग हैं ना। अब बताओ देखो महिला कितने प्रतिशत वोट डाली है? 40% महिलाओं ने वोट डाला। पुरुष कितने डाले? 40% पुरुष भी वोट डाले। तो बताओ बच्चे कितने प्रतिशत डाले होंगे? 20% डाले होंगे, क्योंकि टोटल 100 है। तो अगर 40 महिला 40 पुरुष तो 20 बच्चे। अब कह रहा है तो वोट डालने वाले बच्चों की संख्या बताना है। प्रतिशत पूछा होता तो उत्तर 20 हो जाता, लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा। क्या पूछा? संख्या। कुल वोट कितने हैं? 500। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? 500 का 20%। बताओ यही उत्तर होगा कि नहीं होगा? अगर इसी को हम हल कर ले, जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का पूछा है, हमने बच्चों का लिखा है। ठीक है, अब देखो 500 का मतलब 500 लिख लो, का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100। हमने बताया भी था प्रतिशत हटाना है तो 100 को नीचे लगाना है, यही ना बताया गया था। तो प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। चलो अब देखो 1 2 0 कट गया, 20 पंचे 100। इसका मतलब बच्चों कितने बच्चे वोट डाले हैं? 100। समझ में आया? सवाल बताओ। अच्छा क्या कठिन है? सवाल कठिन लग रहा है? हमें नहीं लगता। हर सवाल में थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत थी। अगर सवाल को सही से पढ़े होते और सवाल को समझ गए होते तो ज्यादातर सवाल में बताओ क्या 2 चीजों का प्रयोग हुआ है। एक प्रतिशत का, किसका? प्रतिशत का, और दूसरा भिन्न का गुणा। क्या हुआ है? भिन्न का गुणा। अब बताओ क्या ये दोनों चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं? दोनों चीजें पढ़ाई गई हैं, प्रतिशत भी पढ़ाया गया है और भिन्न का गुणा भी। और उसके बाद भी अगर सवाल नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। समझ में आया? चलो बंद करो।